गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका आज फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि पर। आई रियली होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और मैं बस यहाँ पर साड़ी पहन के आज उठी हूँ। मतलब मीन्स मैंने आज साड़ी पहन रखी है, आप देख ही रहे होगे। तो थोड़ा सा काम टिपिकल हो गया मेरे लिए, बट कोई नहीं, ये भी ज़रूरी है। तो आज है भाई सैटरडे और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज साड़ी पहनना बनता है और ज़रूरी भी था। तो मैंने इसीलिए आज रेड कलर की साड़ी पहनी है। और साड़ी तो हल्की है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर कपड़े मैंने क्लीन कर लिए हैं और मतलब मैंने नहा लिया है, बच्चों ने नहा लिया, हम सब मतलब नहा के फ्री हो चुके हैं। तो हमने कहा चलो कपड़े भी फटाफट धो दिए हैं पूरे, क्योंकि अब मैं नीचे जाके करूँगी पूजा, तो फिर उसके बाद मैं ये कपड़ों में हाथ नहीं दूँगी। तो यहाँ पर कपड़े वॉश हो चुके थे, ड्राई भी हो चुके थे, तो मैंने इस तरह से स्टैंड पे डाल दिए हैं। और स्टैंड में आजकल गेट के बगल में ही रखती हूँ, जो रूम का गेट है उसके बगल में ही। धूप में नहीं रखती हूँ क्योंकि इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि इधर अंदर छाँव में रखे रखे ही मीन्स कपड़े सूख जाते हैं दिन भर में। तो और फिर इससे कपड़ों का कलर भी फेड नहीं होता, वरना धूप में डले रहते हैं ना तो कपड़ों का कलर भी फेड हो जाता है। अक्षत की, आशिक की जो टी शर्ट होती है घर की, वो उनके कलर फेड हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी और मशीन में से निकाल रही थी, तो मैंने कहा चलो आपसे गुड मॉर्निंग कर लिया जाए। तो फटाफट सुबह का काम ऐसा ही होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, इसलिए मैंने आज पहन रखी है भाई रेड साड़ी, क्योंकि आज तो पहननी बनती है। और काफ़ी दिनों बाद मैं आज ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ आज से। तो आई रियली होप यू आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और कोशिश तो पूरी मेरी यही रहती है, पर पता नहीं क्यों शायद पसंद नहीं आता होगा। अक्षत आशी नहा चुके हैं, मतलब पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। उनको मैंने पहले किया था, देन उसके बाद फिर मैं खुद नहाई थी, क्योंकि इनको करने के बाद मैं पूरी वैसे ही गीली हो जाती हूँ। तो इनको रेडी करने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे धो दिए और अब मैं जाऊँगी नीचे पूजा करने। तो चलिए और बने रहिए आज मेरे साथ पूरे दिन। तो पूरे दिन पता नहीं कब तक ये ब्लॉगिंग रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा। तो देखती हूँ कितनी देर तक कब तक मेरी ये ब्लॉगिंग रहती है। और अक्षत आ चुका है, अब ये लोग भी खाने के लिए मतलब कर रहे हैं, भूख लग रही है इनको। अराउंड 11-11:15 का टाइम है। तो फटाफट पहले तो मैं जाके करती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि भगवान को स्नान कराना है, देन फिर उसके बाद आरती वगैरह। तो ऐसे करके और 12 बजे से पहले पूजा करनी है, और फिर उसके बाद मेरे को माता रानी की पूजा करनी है। तो और बच्चों को भी खाने के लिए खाना देना है। तो चलो चलते हैं। और ये साड़ी कैसी लग रही है? ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी मेरी शादी की साड़ी है, जो कि मैं अपने मायके से पीहर से लेके आई थी डेली वेयर पहनने के लिए। तो मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि इसके ये जो है ना मुझे चुभते, और हैबिट भी नहीं है ना। बट साड़ी बहुत लाइट वेट है, बट ये ही है थोड़े से चुभते। तो चलो चलते हैं और करते हैं काम शुरू। तो बस मैं यहाँ पर मंदिर में आ गई थी और मैं पूजा करनी शुरू कर दी थी मैंने। तो यहाँ पर मैं सभी भगवान को स्नान करा रही थी। तो मैंने अच्छा साफ़ जल ले लिया था और उसमें मैंने गंगा जल ऐड कर दिया था। तो जब मैं स्नान कराती हूँ तो इसी तरह कराती हूँ, और पापा कराते हैं वो भी इसी तरह कराते हैं। तो मैं बहुत कम स्नान कराती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं कोई अपना एक्स्ट्रा काम कर रही होती हूँ तभी हमारे घर में पूजा हो जाती है अराउंड 9 बजे तक। तब तक पापा स्नान करा के अच्छी तरह से फूल वगैरह सब कुछ उन पर अर्पण कर देते हैं। तो फिर मैं बार बार मतलब भगवान को उठा के स्नान नहीं कराती हूँ। बट हाँ, जैसे पापा नहीं होते हैं, कहीं गए हुए होते हैं, गाँव गए हुए होते हैं, तो फिर मैं ही कराती हूँ। तो अब मैं पूजा करती हूँ तब मैं भी गंगा जल में ऐड करके फिर उनको स्नान कराती हूँ। तो जितने भी भगवान मैं उनको ले सकती हूँ उसी तरह मैं उनको लेके हाथ में और अच्छी तरह से स्नान करा के उनको उनकी जगह पर बिठाल के, और जैसे कि जो नारायण भगवान हैं, शंकर जी हैं और गणपति जी हैं और हनुमान जी हैं, इन सब पे मैं चंदन लगाती हूँ, माथे पे तिलक चंदन का लगाती हूँ। और जो माता रानी हैं, जितनी भी मेरी लक्ष्मी माता मैया हैं और राधा जी हैं और दुर्गा माता जी हैं, उन सबको मैं कुमकुम लगाती हूँ, कुमकुम का टीका लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। और
चावल जो होते हैं अक्षत के दाने में, वो कहीं किन्हीं किन्हीं भगवानों पे लगाती हूँ, किन्हीं किन्हीं भगवानों पे नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह मैं कुछ पूजा करती हूँ। और जब मैं सूर्य देवता को अर्घ देने जाती हूँ तो मैं उन जो जल होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा चंदन और थोड़े से अक्षत के दाने ऐड करके और फिर मैं जल अर्पण करती हूँ सूर्य देवता को। तो मैं ऐसे पूजा करती हूँ। किसी दिन आपके साथ प्रॉपर वीडियो में शेयर करूँगी, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं अपनी पूजा में किस तरह करती हूँ वो शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं पूजा के वीडियो बहुत शेयर करती हूँ, बट प्रॉपर आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं पूजा थोड़ा सा अलग करती हूँ और मुझे बहुत टाइम लगता है, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बाकी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे कि मैं बार बार कैमरा लेके जाती हूँ, फिर पूजा के लिए पूजा करूँ या मैं कैमरे पे ध्यान दूँ या बार बार बंद करूँ चालू करूँ, इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं उतना पॉसिबल होता है उतना करती हूँ, उसके अलावा नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी और बस मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने बीच में शूट नहीं किया था। और ये है हमारा मंदिर, जो कि इस तरह से लग रहा है। पूजा होने के बाद भोग भी मैंने भगवान को लगा दिया है और पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी सूर्य देवता को अर्घ्य देने और तुलसी जी की पूजा करने। तो यहाँ पर मेरी माता मैया भी सज चुकी हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से सजा दिया है, और राधा जी और कृष्ण भगवान को भी मैंने सजा दिया है। तो बस यहाँ पर यहाँ की मंदिर की मेरी पूजा हो गई है। अब मुझे बस बाहर जाना है, जो कि तुलसी जी की पूजा करनी है और सूर्य देवता की पूजा करनी है बस। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। मंदिर की पूजा होने के बाद मैं यहाँ पर पापा के रूम के सामने ही जो टेरेस है ना, उधर भी ये तुलसी जी रखी है। हमारे हर टेरेस पर तुलसी जी रखी हैं। तो मॉर्निंग की जो पूजा होती है ना, वो हम ये वाली तुलसी जी माता जी हैं जो उनकी पूजा करते हैं। और इवनिंग वाली जो पूजा होती है ना, उधर हम जितनी भी हमारे यहाँ तुलसी जी हैं उन सब पे हम दिया लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी पे जल चढ़ा दिया है और मैं सूर्य देवता को भी अर्घ दे दिया है। अब मैं यहाँ पर तुलसी जी पे कुमकुम लगाऊंगी और अक्षत के दाने लगाऊंगी। और साथ ही साथ में जो हमारे यहाँ केले का पेड़ है उसकी भी मैं पूजा करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैं फास्ट रखती हूँ गुरुवार का, तो मैं पूजा इनकी ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर मैं इनकी तुलसी जी की आरती करूँगी, साथ ही साथ केले के पेड़ की भी आरती कर लूँगी और सूर्य देवता जी की भी आरती कर लूँगी। इन सब की आरती करके मैं यहाँ पर और यहीं पर तुलसी जी पे दिया लगा लूँगी और फिर मैं बस वापस मंदिर में आ जाऊँगी। और ये देखिए अक्षताशी बैठ के क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं। इनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से वैसा हो ही नहीं सकता जब दोनों साथ में बैठ के करते हैं। बच्चों ने भी पूजा कर ली है और आज माता बैठ रही हैं, तो इनको पूजा करानी ज़रूरी थी और अक्षत को मैंने लगा दिया है, टीका आशी को भी लगा दिया है। दोनों रेडी हो चुके हैं, है ना। अब खाना दे दूँ, भूख लग रही है, चलो। तो गाइस पूजा मेरी हो गई है और 12 बज गए। 12 बजने में 10 मिनट की देरी है, सही टाइम पे पूजा हो गई। मुझे लग रहा था शायद मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, इसलिए। बट सही टाइम पे पूजा हो गई और बस जस्ट पूजा अभी करके मैं आई हूँ। और आज मैं नीचे वाले रूम में बैठी हूँ, सैटरडे, और आज मैंने हेयर वॉश नहीं किए थे, कल मैंने हेयर वॉश कर लिए थे इसलिए। और मंडे को है भाई गणगौर। कौन कौन गणगौर की पूजा करता है मेरे साथ वो शेयर कर सकता है, और किस तरह से पूजा करता है वो भी मेरे साथ शेयर कर सकता है। तो मुझे भी गणगौर की पूजा मैं भी करती हूँ। तो गणगौर की जो पूजा है ना, वो जब हमारी सासू माँ थी ना, तो बहुत अच्छा लगता था वो पूजा करने में, क्योंकि वो पूजा करती थी तो साथ में पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं अकेली करती हूँ, बट हाँ ये है कि उनकी मुझे हर गणगौर की पूजा पे कमी महसूस होती है, क्योंकि वो पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना, और वो बताती थी। तो बस, और वो भी है। तो उस दिन मुझे साड़ी रेडी करनी है। एक्चुअली पे मेरे पे एक नई साड़ी रखी है। साड़ी तो मेरे पे 2 से 3 है, बट वो थोड़ी सी डार्क ब्लू कलर में है और थोड़ा वैसे कलर है, तो मैंने कहा पूजा में वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरे पे एक येलो कलर की साड़ी है, मस्टर्ड कलर की, तो वो भी बिल्कुल न्यू है, मतलब पूरी रेडी है, तैयार है, बस
वो भी ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ उसका रेडी है, तो मैं वही पहनूँगी गणगौर वाले दिन। कोरी साड़ी है तो न्यू भी हो जाएगी, और जो कलर है वो पूजा में चलता ही चलता है, मस्टर्ड कलर, पूरी की पूरी मस्टर्ड कलर की है। तो इस चीज़ के लिए इस काम में आ गई वो। करवा चौथ की साड़ी है मेरी वो, तो अब वो रेडी होके तो रख गई थी, बट पहनने में नहीं आ रही थी, तो फाइनली गणगौर पे मैं पहन लूँगी। और लाइट वेट है तो आसानी रहेगी पूजा के लिए भी। और बस, तो अभी 12 बज रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या है। वैसे तो मैंने आरती वगैरह पूरी कर ली है, माता रानी की भी कर ली थी। अब मैं देखती हूँ, अगर मेरे को कुछ सामान जो है मेरे को अगर मिल जाता है तो कलश स्थापना भी मैं कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इस बार ऐसे ही पूजा कर दूँगी। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। मैं जाऊँगी हमारे यहाँ जो बगल में ही माता रानी का मंदिर है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना दरबार है, जो कि यहाँ पर मेला भी लगता है। अभी पता नहीं है, पिछले 2-3 सालों से नहीं लग रहा कोविड के कारण, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जाऊँगी दर्शन करने, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको लेके चलूँगी। तो बस, जाऊँगी तो मैं हूँ, इस बार ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से नहीं जाना आना हो पा रहा, क्योंकि कोविड के चलते उतना वो रहता नहीं है, पट बंद रहते थे। बट इस बार तो आई थिंक शायद पट तो खुलेंगे, और मैं भी शायद थोड़ा बहुत जो मेला लगता है वो लगेगा, तो मैं जाऊँगी। और वो वीडियो अगर मैं जाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, मैं कौन कौन से माता रानी के मंदिरों में जा रही हूँ इस बार। चलो, क्योंकि ये जो मंदिर है ना, वो तो हमारे घर के पास में ही है, और मतलब वॉक करके जा सकते हैं। तो इधर तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लाइन लगती है सुबह 4 बजे से, तो पास में है, तो इधर तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। और भी कई बहुत मंदिर है, जैसे हमारे इधर वैष्णो देवी माता मंदिर भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। जो वैष्णो देवी मंदिर है ना, वो बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। एक छोटी गुफा है, उसमें पानी है, वहाँ से होके जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। तो बहुत मान्यता है वो मंदिर की, वैष्णो देवी मैया का मंदिर है यहाँ पर। और उन्हीं के बगल में मनसा देवी मैया का भी मंदिर है, वहाँ की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और वहाँ पर जब मैं गई थी तब ऐसा है, मतलब अब पता नहीं है, तब तो ऐसा था कि जब आप जाते हो मंदिर में दर्शन करने मनसा देवी मैया के, तो आपको वहाँ पर है ना रिटर्न सुहाग का कुछ सामान अगर प्रसाद में आपको पंडित जी दे देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो देखो, अगर वैष्णो देवी माता मंदिर में गई तो मनसा देवी मंदिर भी मैं जाऊंगी, और फिर वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इसी टाइम पे जाने में अच्छा लगता है मंदिरों में, क्योंकि भीड़ होती है और कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती ना। तो जब ऐसी भीड़ में माता के किसी भी भगवान के दर्शन होते हैं ना, जब उनका दिन हो और भीड़ हो और उसमें अपन दर्शन करें और उनकी एक झलक मिल जाए, तो बस ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया हमारा। तो वो जो पल होता है ना, वो डेली के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम चाहें जब जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, बट जो सुकून हमें उनके दिन पे मिलता है ना, वो कभी नहीं मिलता। जैसे नवरात्रि में अगर आप 9 दिन में कभी भी माता के मंदिर में जाओ, तो इतनी सी भी उनकी झलक दिख जाए, तो ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया। शिवरात्रि पे जैसे कहीं भी जाओ आप मंदिर पे, और आपको मतलब शंकर जी के थोड़े से भी दर्शन हो गए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है। और मंदिर हमारे बगल में है, हम चाहें तो जब चाहें चले जाएं, बट जो सुकून हमें नवरात्रि में जाने से मिलता है ना, वो सुकून मतलब आम दिन में जाने में नहीं होता है। और वैसे तो हमारे घर से सामने दिखती ही है, मंदिर पूरा दिखता है। और जो मतलब इस समय जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में घंटियों की आवाज़ें और पूजा अर्चना की आवाज़ें सारे, और जो रात मतलब इवनिंग में जब मेला भरता है ना, तो यहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ गाने चलते हैं, तो वो सब कुछ टेरिस से दिखते हैं। इवन मेरे रूम से दिखता है, जस्ट सामने ही मंदिर दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो भगवान माता रानी के दर्शन भी हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो अभी बहुत कुछ चेंज आ गया है, और शाम को इवनिंग के टाइम पे मतलब हम छत पे जाते हैं ना शाम के टाइम, तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्या अच्छा लगता है और क्या चेंज आया है, तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है। और ये चीज़ मुझे भी कल पता चली। इवन मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसी कोई आवाज़ आती होगी, बट नहीं, मुझे पता चला कि वो आवाज़ काहे की आती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। मैं बच्चों को खाना दे दिया है, और मैंने आज बनाए थे दाल चावल बच्चों के लिए, और ये पानी है मैं पी रही थी। तो बस अभी क्या है, इधर ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। इधर का जो टाइम मतलब
जो पापा का रूम है ना, इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, हमारे वाले रूमों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उधर तो हमें मतलब अभी से एसी चालू करना पड़ता है, अक्षता में ही बैठे होंगे। तो वहाँ का जो रूम है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस रूम में तो बैठ नहीं सकते, मतलब अभी से एसी चालू हो जाएगा शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक है। लेकिन इधर अभी पापा ने कूलर भी ऑन नहीं किया। नीचे जो कोचिंग है ना, उसमें तो और भी ज़्यादा ठंडक है। बस हमारे दोनों तीनों रूमों में ऊपर थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, शायद ऊपर है इसलिए, और सीधी धूप पड़ती है ना, इसलिए बहुत गर्मी होती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से।